ये दीवारें हैं देश की सबसे प्रतिष्ठित, देश के भविष्य का निर्माण करने वाला विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जरा सोचिए, इन दीवारों पर अगर लिख दिया जाए कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, खून की मांग, देयर विल बी ब्लड, तो देश की शिक्षा प्रणाली, पूरी दुनिया को विश्व गुरु बनने वाला दावा करने वाला देश, उस देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर ब्राह्मणों को देश से भगाने की मांग। दरअसल मामला इस प्रकार से है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट में 30 नवंबर की रात को कुछ लोग आए, अज्ञात लोग, जो शायद कैंपस से थे या कैंपस के बाहर। इसकी तफ्तीश अभी दिल्ली पुलिस को करनी है। इन अज्ञात लोगों ने आकर लाल रंग से इंटरनेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट की दीवारों पर स्लोगन्स लिखे। स्लोगन्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। ये स्लोगन्स थे ब्राह्मणों को देश से भगाने की मांग करते हुए। जेएनयू के एबीवीपी डिपार्टमेंट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इल्ज़ाम लगाया है कम्युनिस्ट यानी कि वामपंथी लेफ्ट विंग के छात्रों पर। उनका कहना है कि आईएसआ से उभर कर एमएसएफ बनने वाला जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एमएसएफ के छात्रों का ये काम हो सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना ही कोई कन्विक्टेड आरोपी दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि एफआईआर कुछ अज्ञात लोगों पर की जा चुकी है। मेरे साथ इस वक्त रोहित कुमार मौजूद हैं। रोहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। रोहित से जानने का प्रयास करेंगे कि जो पूरा मामला जेएनयू के इंटरनेशनल स्टडीज के दीवारों पर स्लोगन लिखने का हुआ, उसके ऊपर क्या रोहित का टेक है, एबीवीपी खास तौर पर क्या कहना चाहता है और किसके ऊपर स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं जो ये स्लोगन्स, एंटी ब्राह्मण स्लोगन्स लिखे गए हैं। रोहित, क्या मामला हुआ था, एक बार थोड़ा तफ्तीश से हमको बताइए। जी, 30 नवंबर के रात को यानी कल के रात को कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स ने आकर के जेएनयू में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस हो, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज हो, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज हो, वहाँ आकर के स्पेशली ऐसे प्रोफेसर्स जो दलित हैं, ऐसी प्रोफेसर जो महिला है, जिनको लेफ्ट के लोगों ने 8 नवंबर 2019 को 3 दिन के लिए बंधक बनाया था, जिनको ना खाने दिया था, ना पीने दिया था, ना वॉशरूम तक उपयोग करने दिया था। उनके चैम्बर पे जो आप बता रहे हैं बाहर से आए हैं, बाहर से तो आपने बताया ही नहीं। जेएनयू के ही कम्युनिस्ट लोगों का ये काम है, जो लगातार, मतलब आप देखेंगे पहले से ही सिमिलर एक पैटर्न है। ऐसी वंदना मैम जिनको इन्होंने बंधक बनाया था, उनके चैम्बर पे लिखना हो, राज यादव मैम जिनका कोई लेना ही देना नहीं, ना वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड ही नहीं है किसी से, ना राइट है ना लेफ्ट है, ना लिनी महापात्रा, इनको कोई लेना ही देना नहीं है, उनके चैम्बर पे जाकर के उल्टी सीधी बातें, गलत गलत चीजें लिखना, उसके बाद जेनोसाइड का कॉल देना कि खून बहेगा, देयर विल बी ब्लड, हम बदला लेंगे। हमने क्या किया, हमने एक दृष्टि से ही सारी चीजों को, इतिहास को पढ़ाया, उसके कारण से दिक्कत हुई। लेकिन अब देखिए समस्या मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम हुई है हर्षित। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने 5 साल पहले एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया जेएनयू के अंदर, जिस कोर्स में ये बताया कि जो नेशन है, जो पश्चिम का नेशन है, वो भारत का राष्ट्र नहीं है। मैंने बताया कि जो वहाँ कास्ट की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ ज्ञाति है, ज्ञाति डिफरेंट है कास्ट से। मैंने बताया कि जो धर्म है वो रिलीजन नहीं है। आपने उसको रिलीजन मान लिया, इसलिए आपने कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू करा, तब आपने लड़ना शुरू किया। ये चीजें स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत है, लेकिन हम उनको नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि हम तो वो समाज को बांट बांट कर देखना चाहते हैं ना, और बांट कर नहीं देखेंगे तो फॉरेन फंडिंग कहाँ से होगी, है ना, पैसा कहाँ से आएगा। ये जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, उसके नाम पर जो दुकानदारी चल रही दुनिया भर के अंदर, वो कहाँ से निकल कर आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और इस तरह से बच्चे खराब हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, बच्चे खराब हो रहे हैं। जेएनयू में फ्री सोसाइटी के नाम पर क्या होता है आपको पता नहीं है क्या? आप देख सकते हैं। तो ये चीजें गलत है, और किसी को भी टारगेट करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए मेरे दरवाजे पे क्या लिख दिया गया कि आप कम बैक टू, या गो, क्या लिखा है, कम बैक टू करके उन्होंने लिखा है, गो बैक टू शाखा, गो बैक टू शाखा जी, गो बैक टू शाखा। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिफाई करा रहे हैं कि ये आरएसएस का व्यक्ति। अब आप देखिए कि अब जब मैं क्लास में पढ़ाने जाऊंगा तो एज ए प्रोफेसर नहीं पढ़ाने जा रहा है, ये आरएसएस का प्रोफेसर है। स्टूडेंट के दिमाग में क्या जाएगा? आप सोचिए, ये इसलिए हुआ है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। मंडे से क्लासेस स्टार्ट हुई है जेएनयू के अंदर, और वेडनेसडे को रात में इन्होंने लिखा होगा, थर्सडे को हम लोगों ने देखा है, आज फ्राइडे है। तो आप सोचिए कि मंडे को क्लासेस स्टार्ट होने, तो पूरा एक स्ट्रैटेजिक तरीके से ये सारे काम किए।
जी, तो अब इस पे सर क्या एक्शन लेना आप लोग प्लान कर रहे हैं? किस तरीके से बच्चों को देखिए, समझाएंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा? हाँ, विश्वविद्यालय प्रशासन बड़े चुस्ती से काम कर रहा है ना। हमारी वाइस चांसलर बहुत अच्छी हैं इस मामले में। जी, उन्होंने तुरंत ही, जैसे ही मैंने ट्वीट किया है जेएनयू को टैग करके, तुरंत सिक्योरिटी मेरे ऊपर आई, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कि भाई अगर ये कोई लिख सकता है तो हम पर हमला भी कर सकता है ना। जी, अगर मेरे कमरे पे इतना बोल्ड बोल्ड लिख सकते हो आप, तो मुझे मार भी सकते हो ना, है ना। जी, तो मैंने तो ट्वीट किया, जैसे ही ट्वीट किया सिक्योरिटी आई, तुरंत उन्होंने पूछा और पूछने के बाद सारी बातें हुई, उन्होंने वीडियोग्राफी वगैरह करी। अब वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। आज वाइस चांसलर मैम भी आई थी, पूरे एसआईएस में घूमी, एसएल में घूम करके गई है वो। तो हमारे यहाँ प्रशासन तो बहुत चुस्त है, वो काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट ने सीसीटीवी लगने नहीं दिए, इसलिए प्रॉब्लम है हमको जांचने में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से बहुत सारे यहाँ पर दिल्ली पुलिस की आईपी भी है, सब तमाम लोग हैं, पता चल ही जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन पता चल जाएगा। ब्राह्मण के खिलाफ, बनिया के खिलाफ, राज यादव तो ओबीसी कम्युनिटी से आती हैं, प्रवेश चौधरी सर तो दलित हैं। तो ऐसे एक माहौल बनाना कि एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी ब्राह्मण, एंटी बनिया, ये सारी चीज़ें कास्टिस्ट और जेनोसाइडल बात करना इस कैंपस में, जब से ये आइसा और साथ में से मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो उनसे निकला है, ये आइसा का ट्रेनिंग है, बट लिखा है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में। हम कन्विक्शन के साथ ये चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि जो बातें दीवार पे आज दिख रही है वो उनके पर्चे में, चाहे जनेऊ को टॉन्ट करना हो, चाहे कश्मीर के ऊपर ऐसी चीज़ें लिखना हो, चाहे अभद्र चीज़ें लगाना हो, चाहे पोस्टर्स, नग्न तस्वीरें लगाना हो, चाहे सुसाइडल मैसेजेस लिखने हो, ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आपको पता होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि जेएनयू में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, दीवार पे आप नहीं लिखेंगे, दीवार पे पोस्टर नहीं लगाएंगे। उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हो रही है। बहुत टेंडेंसी और फ्रिक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, बहुत रैम्पेंट हो रही है। इस बार तो एकदम ब्लैटेंट होके निगेटिव मैसेजेस, जाति सूचक बातें लिख दी गई है। उनका यही मकसद है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे वो जहर बोने का काम कर रहे हैं। जो एकेडमिक स्पेसेस है, जहाँ पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, वहाँ पे ये जहर बो करके अपना पॉलिटिक्स को ग्रो कराना चाहते हैं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों से हमारा आह्वान है, ऐसे प्रशासन से आह्वान है कि आप आंख मूंद करके मत बैठिए, नहीं तो हम मानने को मजबूर होंगे कि आप भी इसमें सम्मिलित हैं। रोहित, जब आपने बताया कि पहले भी इस तरह की हरकतें होती थी, तो पहले क्या उस पर कोई एक्शन लेने की कोशिश की गई? आपने प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कंप्लेंट डाला एबीवीपी ने या जिन लोगों के साथ हुआ, क्यों एक्शन उस पर कुछ नहीं हुआ है? आप राइट फ्रॉम चेयरपर्सन टू डीन टू रेक्टर टू प्रॉक्टर टू वीसी, एबीवीपी का कंप्लेंट हर जगह गया। चाहे उस ये आंदोलन में आप ग्राफिटी बनाना हो, गलत गलत चीज़ें लिखना हो, उसके बाद कश्मीर के आज़ादी का बात लिखना हो, हम लोगों ने लगातार कंप्लेंट दिया। परंतु ये नए प्रशासन में, नई वीसी के आने के बाद हमको लगता है कि इन लोगों को अब रैम्पेंट एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो गया, जिनमें इनको छूट मिल रहा है और रैम्पेंटली ये बहुत सारी चीज़ें एकदम ब्लैटेंट खुलेआम लिखते आ रहे हैं। तो हम ये मानने को मजबूर है कि अगर सिक्योरिटी के पास, अगर प्रशासन के पास सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरा है, तो 10 मिनट में निकल जाएगा कौन से कल्प्रिट है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें नहीं हो रही, तो यही माना जा सकता है ना कि प्रशासन किसी ना किसी रूप से ऐसे लोगों को शह दे रहा है और ऐसे विचार को आगे बढ़ने में उनको। उस एरिया में, उस कैंपस में क्या सीसीटीवी लगे हुए हैं वहाँ पर जहाँ पर ये रोड्स हुआ पे तो है, रोड्स पे तो है, रोड के माध्यम से ही गए होंगे ना। पुलिस ने लाइब्रेरी के एफआईआर भी पीछे- दर्ज किया, अभी तक बताया जा चुका है अज्ञात लोगों के अगेंस्ट। पुलिस ने नहीं, मतलब किसी ने, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड ने जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराया है, हाँ। पुलिस ने संज्ञान लिया होगा, जेएनयू प्रशासन ने भी संज्ञान लिया। पर हमारा मानना है कि आज ये संज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप हमारे कंप्लेंट्स पे पहले ही कार्रवाई कर चुके होते। पहले से कार्रवाई नहीं करी गई, अब आगे आपको क्या लगता है इस एक्शन का क्या कोई रिएक्शन या किस तरीके से अब इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा? तो मुझे नहीं लगता है कि जेएनयू प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करेगा, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है वैसी। ये लिप सर्विस तो देंगे, बोलने के लिए बोल देंगे, इसको कंडेम भी कर देंगे, परंतु जो इनके पास जो पावर है, उस पावर का यूज़ करके कार्रवाई करेंगे, तभी कैंपस में फ्रूटफुल एटमॉस्फेयर रहेगा, तभी कैंपस में डिबेट्स, डिस्कशन और पढ़ाई का माहौल रहेगा। नहीं तो जहर भरने का काम, कंट्रोवर्सी करने का काम और बदनाम करने का काम ये जारी है। ये नारे किसने लिखे अभी नहीं पता, ये नारे वामपंथियों ने लिखे या ये नारे राइट विंग के ही छात्रों ने लिखे, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि देश के भविष्य का निर्माण करने वाला विश्वविद्यालय, देश को विश्व गुरु की राह पर ले जाने वाले युवाओं की पटकथा रचने वाला विश्वविद्यालय आखिर इस घिनौनी राजनीति का शिकार क्यों है? बशीर बद्र साहब एक शेर कहते हैं, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रह जाए, जब कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। ये नारे, ब्राह्मणों को भगाने की बात, खून की मांग देश के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शोभा नहीं देते। बहरहाल
अभी किसी भी वामपंथी छात्र ने, किसी भी लेफ्ट विंग की ओर से छात्र ने आगे आकर इस पूरे मामले पर अपनी बात कहने से परहेज किया है। अभी तक कोई भी छात्र एबीवीपी द्वारा लगाए गए आरोपों का विरोध करते हुए सामने कैमरे पर नहीं आया है। दिल्ली पुलिस ने अभी तफ्तीश करनी बाकी है। अब इस मामले में देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि दरअसल ये नारे किसने लिखे। हालांकि एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि जिस कैंपस में, जिस एरिया में ये नारे लिखे गए, जिन दीवारों पर, जिस डिपार्टमेंट में नारे लिखे गए, वहाँ पर सीसीटीवीज मौजूद हैं। तो अगर सीसीटीवी वहाँ मौजूद हैं तो दिल्ली पुलिस को तफ्तीश में आसानी होनी चाहिए। बहरहाल दिल्ली पुलिस का काम हम उनकी तफ्तीश पर छोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी, दिल्ली। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.